Hello my dear friends, today we are going to discuss the chemical properties of nitroalkane. Today we are going to discuss the final part of chemical reactions of nitroalkanes. From last few videos we discussed this point, that is chemical properties of nitroalkane, and today is the last part of chemical properties of nitroalkanes. So in today's video we start from a new chemical reaction of nitroalkane, that is reaction of nitroalkane with boiling hydrochloric acid. Reaction of nitroalkane with boiling hydrochloric acid, or the process name is hydrolysis. So शुरू करते हैं आज की पहले केमिकल रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन ऑफ नाइट्रोअल्केन, स्पेशली यहां पे रिएक्शन विद बॉइलिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्रोसेस का नाम है हाइड्रोलिसिस। सो किस तरीके से यहाँ पे नाइट्रोअल्केन जो है वो रिएक्ट होते हैं बॉइलिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो एक्चुअली यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ नाइट्रोअल्केन्स। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ नाइट्रोअल्केन्स एंड दे रिएक्ट डिफरेंटली विद बॉइलिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो अगर हम देखेंगे तो हमारे पास थ्री टाइप के नाइट्रोअल्केन है, प्राइमरी नाइट्रोअल्केन, सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन एंड टर्शियरी नाइट्रोअल्केन। सो ये तीनों किस तरीके से रिएक्ट करते हैं बॉइलिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, वो हम देखेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप से, दैट इज प्राइमरी nitroalkane. So how primary nitroalkane reacts with hydrochloric acid? Actually, when primary nitroalkane reacts with hydrochloric acid, there is a formation of carboxylic acid. Respective carboxylic acid जो है एज ए मेन प्रोडक्ट जो है वो वहां पे हमें मिलते हैं, साथ साथ फॉर्म होते हैं हाइड्रोक्सिलामाइन। So simple सा statement है, when primary nitroalkanes reacts with boiling hydrochloric acid, hydrolysis process takes place and there is a formation of carboxylic acid along with hydroxylamine. So simple ऐसे reaction जो है वो यहाँ पे हो रही है। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है एक्चुअली? तो सबसे पहले लेंगे ये प्राइमरी नाइट्रोअल्केन, दैट मींस R बॉन्ड CH2 बॉन्ड NO2। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस हो रही है, सो इट गेट रिएक्ट्स विद H2O, और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिखेंगे यहाँ पे ऊपर एरो के ऊपर। सो एसिड हाइड्रोलिसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ अपना मेन प्रोडक्ट कौन सा है? The carboxylic acid. So there is a formation of carboxylic acid, that is R bond C double bond O bond OH. That is carboxylic acid along with hydroxylamine. साथ में क्या फॉर्म हो रहा है? तो हाइड्रोक्सिलामाइन, इसको नीचे लिखेंगे यहाँ पे, that is NH2 bond OH. तो हाइड्रोक्सिलामाइन जो है इसके साथ एज ए बाय प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो रहा है। तो क्या किया हमने? तो सबसे पहले हमने लिया यहाँ पे प्राइमरी नाइट्रोअल्केन, इसकी रिएक्शन हमने की यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। एसिड हाइड्रोलिसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, बॉइल होने तक इसको जो है वो वहां पे जो है वो हीट किया। तो क्या हुआ वहां पे? तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एज ए मेन प्रोडक्ट जो है वो हमें मिला, साथ साथ बाय प्रोडक्ट मिला, वो भी इंपॉर्टेंट है, that is hydroxylamine. So hydroxylamine ये हमें जो है वो यहाँ पे मिलता है।
तो ऐसे सिंपल सी जनरल केमिकल इक्वेशन हमें यहाँ पे मिली, R bond CH2 bond NO2 reacts with H2O in the presence of HCl. There is a formation of RCOOH, that means carboxylic acid, along with NH2 bond OH, that is hydroxylamine. So यह है जनरल केमिकल इक्वेशन when primary nitroalkane reacts with boiling hydrochloric acid. So this is a general chemical reaction of primary nitroalkane with hydrochloric acid. The process is hydrolysis or acid hydrolysis and there is a formation of carboxylic acid. अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल. अब एग्जाम्पल में क्या करेंगे, तो हाउ द प्राइमरी नाइट्रोअल्केन, स्पेशली यहाँ पे नाइट्रोइथेन जो है वो किस तरीके से रिएक्ट होता है बॉइलिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, वो हम देखेंगे. यहाँ पे हम लेंगे नाइट्रोइथेन. एग्जाम्पल में हम लेंगे यहाँ पे नाइट्रोइथेन. व्हाट हैपन व्हेन नाइट्रोइथेन रिएक्ट्स विद बॉइलिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड? सो एक्चुअली देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड. When nitroethane, that is CH3 bond CH2 bond NO2, that is nitroethane, when reacts with hydrochloric acid, there is a formation of, क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, तो there is a formation acetic acid, that is CH3 bond COOH, that is acetic acid, along with hydroxylamine, that is NH2 bond OH. So क्या हो रहा है यहाँ पे, तो हमने एग्जाम्पल में लिया प्राइमरी नाइट्रोअल्केन. कौन सा लिया है, तो नाइट्रो इथेन. So when nitroethane reacts with boiling hydrochloric acid, acid hydrolysis process takes place and there is a formation of acetic acid or ethanoic acid along with hydroxylamine. So simple reaction takes place when primary amine reacts with hydrochloric acid under boiling condition. So product क्या मिल रहा है, तो प्रोडक्ट मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड along with hydroxylamine. अब ये तो होगा यहाँ पे हाउ प्राइमरी नाइट्रोअल्केन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड अंडर बॉइलिंग कंडीशन. नाउ इट्स टाइम टू सी हाउ सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन बिहेव विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड अंडर बॉइलिंग कंडीशन. सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन जो है वो किस तरीके से बिहेव करते हैं यहाँ पे बॉइलिंग कंडीशन में, जब वो रिएक्ट हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ. सो व्हाट हैपन व्हेन सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन reacts with HCl. What happens when secondary nitroalkane reacts with hydrochloric acid? So simple सी रिएक्शन जो है वो यहाँ पे होती है when secondary nitroalkane reacts with hydrochloric acid. There is a formation of ketone. यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, तो कीटोन जो है वो यहाँ पे फॉर्म होता है, साथ साथ N2 जो है एज ए बाय प्रोडक्ट में मिलता है वाटर के साथ. अब देखेंगे इसकी रिएक्शन, जनरल केमिकल इक्वेशन जो है वो देखेंगे हाउ सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो 2 moles of R2 bond CH bond NO2, that means secondary nitroalkanes जो है वो रिएक्ट हो रहा है यहाँ पे when 2 moles of secondary nitroalkane reacts with HCl, that is hydrochloric acid. हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब ये रिएक्ट होता है, in that case there is a formation of ketone, that is R bond C double bond O bond R, that is ketone.
along with N2O nitrous oxide और साथ साथ और एक बाय प्रोडक्ट मिल रहा है that is H2O. So when secondary nitroalkane reacts with hydrochloric acid, there is a formation of ketones along with nitrous oxide and water. So ऐसे सिंपल सी ये जनरल केमिकल रिएक्शन जो है वो यहाँ पे होती है. अब देखेंगे इसका एग्जाम्पल में हम यहाँ पे लेंगे 2 moles of CH3 by 2 CH bond NO2. That is 2 nitropropane. When 2 nitropropane reacts with hydrochloric acid, when 2 nitropropane reacts with hydrochloric acid, there is a formation of CH3 by 2 CO. That means CH3 bond C double bond O ऊपर bond CH3 जिसको कहेंगे हम एसीटोन. So there is a formation of acetone. बाय प्रोडक्ट जो है वो सेम मिलेंगे. That is nitrous oxide, that is N2O along with H2O. So simple सी केमिकल रिएक्शन जो है वो हमें यहाँ पे मिल रही है. क्या किया हमने? एज ए एग्जाम्पल जो है वो हमने यहाँ पे लिया 2 नाइट्रोप्रोपेन that is CH3 by 2 CH bond NO2, that is 2 nitropropane reacts with hydrochloric acid and there is a formation of क्या फॉर्म हो रहा है? तो यहाँ पे सिंपल सा प्रोडक्ट मिल रहा है that is acetone. इसका केमिकल नेम जो है जनरल नेम जो है वो एसीटोन है और उसका IUPAC नेम देखेंगे that is propanone. यहाँ पे हमें मिल रहा है साथ साथ नाइट्रस ऑक्साइड along with वाटर. प्राइमरी नाइट्रोअल्केन की रिएक्शन देखी तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट हुआ तो हमें एज ए प्रोडक्ट जो है वो वहां पे मिला कार्बोक्सिलिक एसिड. सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन की रिएक्शन जब हमने देखी तो हमें प्रोडक्ट जो है इन केस ऑफ सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन व्हेन इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स. नाउ व्हाट हैपन in case of tertiary nitroalkane? So tertiary nitroalkane किस तरीके से रिएक्ट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ? Actually tertiary nitroalkanes remains unaffected by hydrochloric acid. That means हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ टर्शियरी नाइट्रोअल्केन जो है वही रिएक्शन शो नहीं करते. So it's a simple C reaction है, that is reaction of nitroalkane with hydrochloric acid. Now the next chemical reaction of nitroalkane is reaction with nitrous acid. Next जो chemical reaction है nitroalkane की that is reaction with nitrous acid. It is a very important chemical reaction. ध्यान में रखना ये बहुत important chemical reaction है. क्यों important है? Actually this reaction is used to distinguish between primary, secondary and tertiary नाइट्रोअल्केन. रिएक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी नाइट्रोअल्केन, सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन एंड टर्शियरी नाइट्रोअल्केन. नाउ हाउ नाइट्रोअल्केन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड? सो एक्चुअली the alpha hydrogen atom present in nitroalkane get replaced by nitrous group. What happened? The alpha hydrogen present in nitroalkane get replaced by nitrous group and there is a formation of respective products in terms of primary, secondary and tertiary nitroalkanes. So one by one देखेंगे कि how these three types of nitroalkane
बिहेव विथ नाइट्रस एसिड और रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड। तो सबसे पहले यहां पे देखेंगे नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन, इसकी रिएक्शन देखेंगे तो रिएक्शन ऑफ प्राइमरी नाइट्रोअल्केन। सो प्राइमरी nitroalkane. How this primary nitroalkane reacts with nitrous acid? So simple सी यहाँ पे reaction जो होती है, when primary nitroalkane reacts with nitrous acid, there is a formation of nitroform. ये nitroform जो है इसको हम convert करेंगे acid form में, and finally that acid form reacts with sodium hydroxide solution and there is a formation of respective sodium salt of acid form. So इस तरीके से यहाँ पे जो है वो ये रिएक्शन जो है वो होती है। केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है यहाँ पे, जनरल केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले लेंगे हम प्राइमरी नाइट्रोअल्केन, R bond CH2 bond NO2 and double bond O negative, that is primary nitroalkane. Reacts with HO bond and double bond O, that means HNO2, that is nitrous acid. कहाँ से आया है nitrous acid? Actually it is prepared by reacting NaNO2 along with HCl. तो सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन जो है हम यहाँ पे करेंगे, जिसकी वजह से हमें नाइट्रस एसिड मिलेगा और वही नाइट्रस एसिड यहाँ पे रिएक्ट हो रहा है प्राइमरी नाइट्रोअल्केन के साथ। सो हमने स्टेटमेंट में क्या लिखा था, तो एक्चुअली नाइट्रोसो ग्रुप जो है, नाइट्रोसो ग्रुप NO ग्रुप, ये रिप्लेस करता है अल्फा हाइड्रोजन एटम एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोफॉर्म। अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम जो है वो है दिए हुए, देयर आर 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन प्राइमरी नाइट्रोअल्केन। इसमें का एक अल्फा हाइड्रोजन जो है वो हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे बाय नाइट्रोसो ग्रुप एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोफॉर्म। क्या मिलेगा यहाँ पे, तो R बॉन्ड C ऊपर बॉन्ड H, नीचे लिखेंगे NO और N डबल बॉन्ड O, डायरेक्टली लिखेंगे हम यहाँ पे NO, सामने लिखेंगे बॉन्ड N डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है, इसको कहेंगे हम नाइट्रोफॉर्म। दिस इज नाइट्रोफॉर्म। अब इस नाइट्रोफॉर्म को जो है वो हम कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे एसिड फॉर्म में, यानी इसका आइसोमर जो है वो हम यहाँ पे लेंगे, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे एसिड फॉर्म। किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो बाय सिंपल वे, बहुत ही सिंपल वे है। नाइट्रोफॉर्म को जो है, ये नाइट्रो ग्रुप है इसलिए नाइट्रोफॉर्म है, इसको एसिड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी क्या करना पड़ेगा, तो एसिडिक एसिड जो है या कार्बोक्सिलिक एसिड के जैसा वो फॉर्मूला जो है वो हमें लिखना चाहिए। तो जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या रहता है, तो सिंगल बॉन्ड OH रहता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ है, ये डबल बॉन्ड को जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे और ये जो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है इसको भेजेंगे ऑक्सीजन की तरफ, यानी वो सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा, तो हमें एसिड फॉर्म मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा, तो R बॉन्ड C, नीचे बॉन्ड NO, सामने सिंगल बॉन्ड था, कार्बन की वैलेंसी बैलेंस करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड में कन्वर्जन हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड N, ये सिंगल बॉन्ड OH और नीचे सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, नाइट्रोजन पर आएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। सो इस तरीके से हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एसिड फॉर्म। ये जो मिल रहा है इसको हम कहेंगे एसिड फॉर्म। R बॉन्ड C, नीचे बॉन्ड NO, सामने डबल बॉन्ड N, इसको अटैच है OH और O नेगेटिव, दिस इज एसिड फॉर्म। इसका नाम जो है क्या है, तो दिस इज एसिड फॉर्म। इसका जो कलर है वो है ब्लू कलर, ये ब्लू कलर सॉल्यूशन। अब इसकी रिएक्शन जो है वो हम किसके साथ करेंगे, तो दिस एसिड फॉर्म इट रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड।
इसकी रिएक्शन जो है वो हम किसके साथ करेंगे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे। तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड फॉर्म नाइट्रोअल्केन्स यहाँ पे जो है वो हमें मिलता है। ये जो ब्लू कलर सॉल्यूशन है इट गेट कन्वर्टेड इनटू रेड कलर सॉल्यूशन कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड हमें मिलेगा, तो सिंपल सा यहाँ पे कंपाउंड मिलेगा। ये सोडियम जो है इस हाइड्रोजन को जो है वो रिप्लेस करेगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे, दैट इज R बॉन्ड C NO डबल बॉन्ड N सुपर बॉन्ड O N A, हाइड्रोजन निकाला वहां पे और सोडियम लगा दिया पीछे O नेगेटिव। सो ये जो ब्लू कलर सॉल्यूशन था यहाँ पे एसिड फॉर्म, इट गेट कन्वर्टेड इनटू रेड कलर सॉल्यूशन। सो रेड कलर सॉल्यूशन में जो है वो यहाँ पे कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन हो रही है यहाँ पे प्राइमरी नाइट्रोअल्केन की, व्हेन इट गेट रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड। So primary nitroalkane reacts with nitrous acid. There is a formation of nitroform which get converted into acid form, which is a blue color solution. And finally, when that acid form it reacts with sodium hydroxide, there is a formation of red color solution. तो इस तरीके से यहाँ पे जो है वो ये रिएक्शन जो होती है प्राइमरी नाइट्रोअल्केन। अब हम देखेंगे कि सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन जो है वो किस तरीके से रिएक्ट होता है नाइट्रस एसिड के साथ। प्राइमरी नाइट्रोअल्केन में हमने देखा कि वहां पे जो है वो नाइट्रस एसिड के साथ जब प्राइमरी नाइट्रोअल्केन रिएक्ट हुआ तो हमें नाइट्रो फॉर्म मिला वहां पे, देन उसको कन्वर्ट किया हमने एसिड फॉर्म में जिसका कलर था ब्लू, और फिर उसकी रिएक्शन जब हमने की वहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ, तो दैट ब्लू कलर सॉल्यूशन गेट कन्वर्टेड इनटू रेड कलर सॉल्यूशन। ध्यान में रखना है रिएक्शन क्यों हम कर रहे हैं यहाँ पे, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी नाइट्रोअल्केन, सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन और टर्शियरी नाइट्रोअल्केन। अब सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन जो है, व्हेन सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन reacts with nitrous acid, then secondary nitroalkane reacts with nitrous acid, there is a formation of nitroalkanes, that is nitroform, जो वहां पे ब्लू कलर सॉल्यूशन जो है वो हमें मिलता है। एंड दिस नाइट्रोफॉर्म, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट थिंग, दिस नाइट्रोफॉर्म डज नॉट डिसॉल्व इन aqueous solution of sodium hydroxide, and due to absence of another alpha hydrogen atom in secondary nitroalkane, it does not further get converted into acid form. So ऐसा सिंपल सा बिहेवियर है यहाँ पे सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन का टुवर्ड्स नाइट्रस एसिड। क्या हो रहा है, तो रिएक्शन देखेंगे, R2 बॉन्ड CH बॉन्ड NO2, दैट मीन्स R बॉन्ड CH बॉन्ड NO2, ऊपर ये सेकंड अल्किल ग्रुप, दैट इज R2 बॉन्ड CH बॉन्ड NO2, सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन। This secondary nitroalkane reacts with HO bond and double bond O, that is nitrous acid, which is prepared by reacting NaNO2 along with HCl. इस मिक्सचर से ये नाइट्रस एसिड जो है वो फॉर्म होता है, सोडियम नाइट्रेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस एसिड। ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड जो है यहाँ पे इसकी रिएक्शन जो है वो हम कर रहे हैं यहाँ पे सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन के साथ। क्या होगा, सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन को अगर देखेंगे तो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ओनली वन अल्फा हाइड्रोजन, यहां से निकाल के यहाँ पे सेपरेट लिखेंगे इसको। ये जो सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन है इसको अगर हम देखेंगे तो हियर द प्रेजेंस ऑफ ओनली वन अल्फा हाइड्रोजन एटम। प्राइमरी नाइट्रोअल्केन में 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम थे और हम
हमने शुरू में ही स्टेटमेंट में लिखा था कि नाइट्रोसो ग्रुप क्या करता है, यहाँ पे वो रिप्लेस करता है अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन नाइट्रोअल्केन। तो यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन एटम है, इसको अपना ये नाइट्रोसो ग्रुप जो है वो रिप्लेस करेगा और हमें प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे R बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड R और ये हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे होगा ये NO, सामने सिंगल बॉन्ड N, ऊपर डबल बॉन्ड O, नीचे सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। दिस इज नाइट्रो फॉर्म। इसका कलर है ब्लू। ब्लू कलर सॉल्यूशन जो है वो हमें यहां पे मिला। अब इसका ऐसी फॉर्म जो है वो अगर हमें यहां पे फॉर्म करना है तो देयर इज अ नीड ऑफ अनदर अल्फा हाइड्रोजन एटम एंड विच इज अब्सेंट इन सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन। प्राइमरी नाइट्रोअल्केन में नाइट्रो फॉर्म का कन्वर्जन हमने ऐसी फॉर्म में किया बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनदर अल्फा हाइड्रोजन एटम। यही यहाँ पे एक डिफरेंस दिख रहा है। सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन में अनदर अल्फा हाइड्रोजन एटम जो है वो अब्सेंट है, यहाँ पे सिर्फ एक ही अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो ड्यू टू दैट वन सिर्फ नाइट्रो फॉर्म जो है वो फॉर्म हो रहा है जिसका कलर है ब्लू। साथ साथ ये जो नाइट्रो फॉर्म जो है ये डिसॉल्व नहीं होता है एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी हमारी ये रिएक्शन जो है वो यहां तक ही लिमिटेड रहेगी, जो कि एक्सटेंड हुई थी प्राइमरी नाइट्रोअल्केन में। और प्राइमरी नाइट्रोअल्केन में हमने क्या किया था, तो हमने ये ब्लू कलर सॉल्यूशन जो है एसिड फॉर्म जो कन्वर्ट किया था उसको कन्वर्ट किया था रेड कलर सॉल्यूशन में बाय रिएक्टिंग इट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो ये प्राइमरी नाइट्रोअल्केन और सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन में यहाँ पे ये डिफरेंस जो है वो दिखा है। In case of tertiary nitroalkanes, this type of reaction is not shown by tertiary nitroalkane because they do not react with nitrous acid. Why? Because of absence of replaceable alpha hydrogen atom to the carbon carrying bond NO2 group. Bond NO2 group को जो कार्बन एटम अटैच है यानी अल्फा कार्बन एटम, वहां पे सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन में जो है वो अल्फा हाइड्रोजन एटम जो है वो अब्सेंट है। सो ओनली बिकॉज ऑफ दैट टर्शियरी नाइट्रोअल्केन डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड।